उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवा योजना के माध्यम से रोजगार के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थियों का प्रमाण पत्र का वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। वितरण का जिन संस्थाओं ने आज यहाँ पर लोगों को तैयार करने का काम किया है वो सोसाइटी फॉर वाटर, गोमती ज्ञानवर्धनी, आशादीप फाउंडेशन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर का बहुत सारे बच्चों को लक्ष्य देकर आज यहाँ पर सर्टिफिकेट देने का काम किया है। और हमारे बहुत सारे बच्चे प्रशिक्षण भी प्राप्त करे और सर्टिफिकेट उन्होंने ग्रहण किया। यहाँ पर यहाँ मंचासीन मेरे साथ उपस्थित है हमारे माननीय पार्षद दीपक कुशवाहा जी, माननीय पार्षद शिव भारतीय जी, माननीय पार्षद हमारे आजम जी, हमारी पीओ डूडा है, यहाँ पर आनंद जी हैं, सोनम जी हैं और बहुत सारे हमारे निगम के हमारे सहयोगी मनोज जी हैं, शरद जी हैं, पालीवाल जी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और मैं आप सब जो बच्चे हैं वो हमारे कल का भविष्य है और आपका भविष्य जितना उज्जवल होगा मुझे लगता है हम सबका आने वाला राष्ट्र बहुत उज्जवल होगा। इसलिए ये जो छोटे छोटे प्रशिक्षण दिए जाते हैं वो प्रशिक्षण आप में कितनी प्रतिभा है उसको आगे उजागर करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है आप में जो प्रतिभा है उसको 100% रोजगार देने का काम किया जा रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने आपको एक रोजगार के लिए प्रशिक्षित तो किया ही गया और साथ साथ आपको रोजगार देने का भी काम किया। और आप रोजगार मेला है जनवरी में, उस रोजगार मेले में आप सब अपनी प्रतिभा के अनुसार वहाँ पर जाएं और वहाँ रजिस्ट्रेशन भी आपका हो चुका है, इसलिए आप वहाँ प्रतिभागी बने। अब अगर इंटरव्यू होता है तो लिखित परीक्षा नहीं होती और लिखित परीक्षा होती है तो इंटरव्यू नहीं होता। ये बहुत साफ सुथरी पद्धति के अनुसार अब आपको रोजगार देने का काम किया जाता है, आपको नौकरी देने का काम किया जाता है। तो आपने जो अपना हुनर आपके हाथ में है और जो हुनर है वो कभी खत्म नहीं होता, जो ईश्वर ने दिया और जिस पर आपने वर्क किया वो कभी खत्म नहीं होता और वो आपके जीवन में कभी भी काम आ सकता है। इसलिए अपने हुनर को खूब आगे बढ़ाएं, उस पर काम करें। आपको जहां मौका मिले, क्योंकि यहाँ बेटियों की संख्या मुझे लगता है बहुत अधिक है और मैं हमेशा मानती हूँ बेटी है तो कल है वरना कल ही निश्चित नहीं है। और हमारे बच्चे भी हैं यहाँ, वो भी हम सब का भविष्य है। लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि अगर घर भी चलता है तो बिना माँ के और बिना बहन के और बिना पत्नी के नहीं चलता। तो इसलिए बेटियां सर्वोपरि है कि अगर आपको भी माँ ने जन्म दिया है तो वो भी एक स्त्री है, एक महिला है, तो महिलाओं का सम्मान करें। और जब महिला पुरुष दोनों मिलकर, उनके हाथ में हुनर है, दोनों मिलकर काम करते हैं तो जिंदगी की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है और जिंदगी का पहिया भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ने का आर्थिक रूप से अच्छा होता है। तो आप सब जीवन में एक हुनरमंद बन चुके हैं और हुनरमंद व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं होता। और आप सब जीवन के जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं, मेरी आप ईश्वर से एक गुजारिश है, प्रार्थना भी है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करें और खूब आगे बढ़ें। कोई ये ना सोचे कि मैं कम सुंदर हूँ, सुंदरता नहीं, हुनरमंदता बड़ी होती है। अगर हुनर है तो जिंदगी भर चलेगी, सुंदरता कुछ दिन चलेगी, लेकिन हुनर है तो हुनर के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आप जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ज्यादा ध्यान अपने हाथों की लकीरों पे नहीं, हाथों के हुनर पे डालें और उस पर विश्वास करना सीखें। जो हुनरमंद होगा वही आगे बढ़ेगा। और
अपने माता पिता ने जो भी आपके सपना देखा होगा, क्योंकि हर माता पिता का यही सपना होता है उनके बच्चे जीवन में खुश रहें। वो खुद कष्ट में रहते हैं लेकिन आपके लिए जीवन का हर अच्छा काम करते हैं और अपने जीवन में दुख लाकर भी आपके जीवन में सुख को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप भी सोचें कि माँ ने व पिता ने जो सपना देखा है उसको कैसे पूरा किया जाए। उसको पूरा करके ही आपके जीवन में आगे बढ़ोतरी होनी है और उनका आशीर्वाद ही आपको आगे बढ़ाने वाला है। मैं बहुत बिल्कुल तत्परता से भी कहना चाहती हूँ कि पीओ डूडा जिस तरह से और सोनम जी, ये सब लोग जिस तरह से पूरी टीम ने काम करने का काम किया, पहले भी डूडा थी लेकिन जिस बढ़ोतरी के साथ काम किया, पहले कुछ बच्चे आते थे, आज 200-250 बच्चे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है कि बच्चों को बहुत मजबूत करने का काम किया गया। मैं उनको भी बहुत कहती हूँ कि आपने डूडा को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है प्रयागराज में और आप सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप बढ़ेंगे तो मुझे लगता है राष्ट्र